Hi, this is Aishwarya Sharma and you are watching me on E Times TV. मुझे मुनव्वर का कोई गेम नहीं लगता, जिस तरह से उनको मेरा कोई गेम नहीं लग रहा था, बट आई वॉज सो मच इन गेम। अब वो बोर हो चुका है यार, अब कितना घिसोगे ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, इनफ इज़ इनफ। उन लोगों को भी समझना चाहिए, अब ईशा भी फंस चुकी है, ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में क्या कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा उसको, कभी इधर कभी उधर, ऐसा लगता है। या एक ही मिनट बोलूँगी मैं बायस्ड हूँ अपने हस्बैंड को लेकर। Hello everyone, welcome to E-Times TV. This is Sukarna and today we have the stunning Aishwarya Sharma with us. मैं स्टनिंग, थैंक यू। Yes, you are. अच्छा लगा सुन के, नहीं तो इतने दिनों से तो मैं बदतमीजी सुनती आ रही हूँ उसके बारे में। Aishwarya recently got evicted from Big Boss 17. Aishwarya खतरों के खिलाड़ी में इतना अच्छा परफॉर्मेंस एंड Big Boss 17 से इस मोमेंट में आके एविक्ट हो जाना, what do you have to say? आपको क्या लगता है मुझे किसने एविक्ट किया? We know. या यू नो, इफ यू नो यू नो। ईशा ने एविक्ट किया है मुझे, ऑडियंस ने एविक्ट नहीं किया है। सो समवेयर आई वाज डूइंग गुड, ईशा का डिसीजन वेरी अनफेयर, इट वाज रियली 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 वेरी अनफेयर। तो हाँ, मैं एविक्ट हो गई बदौलत ईशा की, बदौलत। कितना गुस्सा आ रहा है अभी? बहुत। शी कांट फेस मी इन रियल, मेरे को ऐसा लगता है। अभी अगर मेरे को मौका मिले ना सच्ची में फिर से जाने का, तो मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी उसको। We have seen your feisty self in Big Boss Yes. house. What are you feeling right now as a unfair eviction को लेकर? बिकॉज मैं इस शो में कभी भी अनफेयर नहीं रही हूँ, भले ही वो टास्क की बात हो या कुछ और हो, मैंने हमेशा फेयर खेलने की ही कोशिश की है। पर लोगों की वजह से मुझे लगता है कि आई थिंक ये गेम ना ईमानदारी का नहीं है, यहाँ पे बहुत चीटिंग होती है, तो लोगों की फितरत बाहर आती है, और वो बाहर आ चुकी है बहुत अच्छे से कि कौन क्या कैसा है इंसान। जो ऑनेस्टी का क्लेम करते कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, वो सबसे बड़े फुद्दू निकले यहाँ पे, झूठे निकले, फेक निकले। तो मैंने तो अपना जो हूँ मैं जैसी हूँ मैंने वैसा ही खेला यार, मेरे को ऐसा बनना नहीं आता और ना ही बोलना आता। दो कपल्स अंदर गए, आप नील के साथ गए थे. डू यू थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन आफ्टर व्हाटएवर वी सॉ ऑन स्क्रीन? आप दोनों के बीच इतने झगड़े, फाइट्स एंड प्यार भी दिखा, बट डू यू थिंक डिसीजन सही था नील के साथ जाना? यस ऑफ कोर्स, डिसीजन सही था। अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ अंदर है तो आपके लिए एक एडवांटेज ही है। हाँ, झगड़ा होता है तो वो ज़्यादा एग्जैजरेट होती हैं चीज़ें। अगर दिन में 2 बार झगड़ा भी हो रहा है और 50 बार प्यार हो रहा है तो लोग झगड़े को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, प्यार को नहीं देंगे। वही होता है ना कि 100 अच्छाई और 1 बुराई हो तो 1 बुराई पे फोकस किया जाता है, तो हाँ 1 बुराई पे फोकस किया गया है। बट आपके एंगर इश्यूज को लेकर काफ़ी बार वीकेंड के बार में भी डिस्कशन हुआ, लोग सोशल मीडिया पे भी बातें कर काफ़ी रहे थे. बार मेरे ख्याल से तो एक ही बार डिस्कस हुआ है वीकेंड के बार पे, जब सलमान सर ने बोला, उसके बाद कभी डिस्कस नहीं हुआ है मेरे एंगर इश्यूज़ को लेके, जैसा आप बोल रही हैं। तो हाँ, अगर हो रहा है सोशल मीडिया पे तो एक बार चीज़ को, जो होता है ना विक्की भैया की तरह स्ट्रेच करना, एक बार चीज़ हो जाती है वो 50 दिनों तक खींचते हैं। आपने वो बोला था उस दिन, वो अभी तक चल रहा है, तो वही होता है सोशल मीडिया पे भी। तो इट्स नॉट अ बिग थिंग फॉर मी। ठीक है, उनको बातें करनी, बिग बॉस एक शो ही ऐसा जहाँ पे लोग बातें करते हैं, जिसके बारे में बातें करते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर्स के बारे में बातें होती हैं, तो मेरे कैरेक्टर के बारे में भी बातें हो ही रही हैं। अच्छी बात है, बातें होना अच्छी बात है। कैसे भी बातें हो, नहीं कैसी भी बातें नहीं होना चाहिए, पर बातें तो हो रही हैं, क्या करूँ। सो वी सॉ यू हैड मेजर डिफरेंसेस विद अंकिता इन द हाउस. बीच में आपने काफ़ी कुछ बोला भी उनको कि नेगेटिव कैरेक्टर है इन रियल लाइफ. वी नेवर सॉ अंकिता सच के आपके बारे में कुछ बोल रही है, बट ऑन फेस इतना क्या हो गया उनके अगेंस्ट के? ऑन फेस आपने उनका चेहरा नहीं देखा, जिस तरह से वो स्माइल करती हैं? यू हैव टू वॉच दैट ना। जब यहाँ पे मैं अकेली नहीं हूँ जो ये बात बोलती है, घर के बहुत सारे सदस्य बोलते हैं। जब एक एक करके बाहर आते जाएंगे ना, जो जिनके मतलब अंकिता के टूवर्ड्स जो लोग बायस्ड नहीं है, स्पेशली उनसे पूछना कि उनके कनिंग स्माइल होती है हमेशा, जब भी वो कुछ करती है ना
ऐसे होती हैं वो, और उनकी हरकतें बहुत नेगेटिव लगती हैं, जिस तरह से वो बातें करती हैं। पहली बात तो स्टार्ट वो करती हैं, फिर दूसरों पे ब्लेम गेम खेलने लगती, नहीं तूने बोला था, तू बीच में आई, तूने ऐसा किया। और उनका ऐसा होता है कि वो अकेले फाइट नहीं कर सकती, वो 10 लोगों को ड्रैग करती हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ की आदत है, वो झुंड में झगड़ा करने की आदत है कि मैंने तुझे बोला था, अच्छा तेरे बारे में भी ऐसा बोला था, तू भी इसको बोल, तूने भी बोला था, तू भी इसको बोल। ये उनका पैटर्न रहा है शुरुआत से। तो शी कैन नॉट फाइट हर ओन बैटल, और विक्की भैया भी नहीं कर सकते, उनको भी अकेले लड़ा नहीं जाता। तो अंकिता की फाइट में भी घुसते हैं और दोनों एक दूसरे की फाइट्स में घुसते हैं, ऐसे तो देखा गया है। With you out of the house, Neil, you and Neil both have been each other's biggest support. अभी आप बाहर आ चुके हो. Do you think Neil can survive, sustain in the house? या ही कैन डेफिनेटली, ही इज़ अ वाइज मैन, और उसके खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, और उसने भी रिश्ते बनाए हैं वहाँ पे, मुझसे ज़्यादा इनफैक्ट, क्योंकि मैं तो लोगों को चिड़चिड़ी लगती थी, उनको अनअप्रोचेबल लगती थी। बट पता चला कि लोगों ने खुद ने मुझे अप्रोच नहीं करने की कोशिश की, खुद ने दरवाजे बंद किए, तो मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। तो हाँ, नील के अच्छे रिलेशंस बने क्योंकि ही इज़ काम एंड कंपोज्ड एंड आई वाज ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन फेस। तो होता है ना, सच्चाई किसी से बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं वो सच जो लोगों को कड़वा लगता है, तो शायद लोग सच से दूर रहना चाहते थे। Aishwarya, with Aisha's entry recently we saw you telling Neil के साथ आप डिस्कस कर रहे थे कि मुनावर अभी एक्टिंग कर रहा है, फेक कर रहा है. What do you have to say about his game right now? मुझे मुनव्वर का कोई गेम नहीं लगता, जिस तरह से उनको मेरा कोई गेम नहीं लग रहा था, बट आई वॉज सो मच इन गेम। एंड आई डोंट नो, मुनव्वर जैसे हमको तो फीडबैक से पता चलता था ना कि कौन क्या कर रहा है। तो जब बोला गया कि बोरियत फैला रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, एक फ्लैट लाइन दिख रही है, कोई ग्राफ नहीं है उनकी जर्नी में, जस्ट ऐसा जा रहा है। अब आयशा के आने के बाद भी ऐसा लगा था कि कुछ तो इम्प्रूव होगा, बट वापस से वो फ्लैट लाइन से भी नीचे लग रहा है। वो गेम बहुत डल सा हो गया उनके लिए। तो जितने जब से आई है आयशा 3-4 दिन में रही हूँ वहाँ पे, और देखा है तो मुनव्वर पूरा अपना टाइम ही आयशा के साथ स्पेंड कर रहे हैं। जो मुझे बोलते थे कि नील के साथ ही बैठी रहती हैं, तो वो क्या कर रहे हैं फिर अभी। Who do you think is playing real in the house? रियल इन द हाउस मेरे ख्याल से नोबडी। रियल आई थिंक मैं ही थी अकेली। जिससे सच्चाई सहन नहीं हुई तो बाहर निकाल दिया मुझे। आई वॉज बीइंग माई सेल्फ, तो मैं बाहर आ गई। हाय रब्बा, बर्दाश्त नहीं हुआ लोगों को। चलो छोड़ो, क्या ही बातें करनी है इस बारे में। And what do you have to say about the triangle in the house, Isha, Samarth? अब वो बोर हो चुका है यार, अब कितना घिसोगे ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल। इनफ इज़ इनफ। उन लोगों को भी समझना चाहिए। अब ईशा भी फंस चुकी है, ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में क्या कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा उसको, कभी इधर कभी उधर ऐसा लगता है। और समर्थ का तो कोई गेम है ही नहीं। अभिषेक फिर भी एक लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, लेकिन समर्थ का गेम सिर्फ अभिषेक के अराउंड है। आप जब गेम में थी लग रहा था आप टॉप में जाओगे। अब मुझे तो लग रहा था यार, अभी आप आ गए हो, मैं बड़ी सी इन टॉप 5। टॉप 5 तो नहीं पता मुझे, मैं ही थी यार। बाहर आ गई। Who do you think has the potential to win the game but will win the game? नील डेफिनेटली, या नील एक ही विनर बोलूँगी मैं बायस्ड हूँ अपने हस्बैंड को लेकर। क्या Message for fans who have voted for you, supported you for so long. थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी। और बड़ा अच्छा लगा जान के कि मैं अच्छा कर रही थी, जो मुझे पता नहीं था। और अब तो मैं बाहर आ गई हूँ, तो प्लीज़ नील को सपोर्ट कीजिए, सारे वोट्स दे दो जितने भी हैं, और बहुत सारा प्यार दो उसको, क्योंकि ही इज़ डूइंग रियली वेल। थैंक यू सो मच।